हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। एग्जाम गाइड डेली डोज 22 मई 2021 में आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें दोस्तों, ये आपका डेली डोज आपको एक ऐसी डोज देगा कि आप अपने एग्जाम को कंडक्ट करने में, अपनी रुचि पढ़ाई में रखने में, अपने आप का विकास करने में ये साबित जरूर करेगी। सबसे पहला ही प्रश्न है हमारा, किस राज्य में हाल ही भयानक जंगल की आग लगी? किस राज्य में हाल ही में भयानक जंगल की आग लगी जिसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जंगल में आग कहाँ लगी, हेलीकॉप्टर से सेना ने कहाँ आग बुझाई? तो दोस्तों इसका उत्तर है मिजोरम। भारत का जो मिजोरम राज्य है वहाँ जंगल में आग लग चुकी थी हाल ही में। प्रश्न संख्या 2 है, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसने भारत के लिए जो कच्चा माल जो आयात या निर्यात होता था उस पर जो बैन था उसको हटा दिया है? किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो कच्चा माल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर। तो दोस्तों यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ से दोस्तों जो कच्चा माल है वो निर्यात किया जाता था, तो दोस्तों वहाँ से प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। आगे बात की जाए, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने, ऑस्कर दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित आप सबको पता होगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ली साक चोंग, क्लो झाओ, एमराल्ड फेनेल, थॉमस विंटरबर्ग। तो क्लो झाओ ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाए। क्लो झाओ है जो ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है, वो बन गई है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया है? गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल जो ऑक्सीजन है, जैसे कि किसी फैक्ट्रियों में या किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग धंधों में जो निर्माण सामग्रियां बनाते हैं वहाँ भी ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई होती थी, वहाँ भी इसको काम में लिया जाता था। लेकिन जैसे ही दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी मिली तो दोस्तों क्या हुआ कि ऑक्सीजन का उपयोग गैर जो चिकित्सा उद्देश्य है वहाँ बंद कर दिया गया। ये कब से कब बंद कर दिया गया था दोस्तों? तो यह है 25 अप्रैल 2021 से गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन इसका उपयोग है बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो कृत्रिम रूप से बनी हुई है, मतलब हाथ से बनाई गई है और सबसे बड़ी है? तो दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, जयसमंद झील है। आप सबको पता होगा जयसमंद झील उदयपुर में है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ध्यान रखना, ताम्र यानी तांबे का जो पत्थर होता है, ताम्र अस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ये आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो इसका उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों जो शरीर होता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो रखा जाता था। उत्तर की ओर इसका सिर होता था, दक्षिण की ओर उसके पैर होते थे और उस प्रकार अपने फर्श के नीचे उसको दफनाते थे। कौन से युग में? ताम्रअस काल में महाराष्ट्र के लोग है वो मरे हुए लोगों को दफनाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके सतत यानी लगातार प्रयासों से बंबई में महिला विश्वविद्यालय, डी के कर्वे के प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा कि वह सदस्य संख्या जिससे कम से कम, मतलब वो संख्या अगर मौजूद नहीं होती है तो लोकसभा है वो नहीं बुलाई जा सकती। तो दोस्तों जैसे कि किसी लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो कम से कम है वो 1/10 यानी 10 सदस्य अगर नहीं आते हैं तो दोस्तों वो लोकसभा का आयोजन है नहीं किया जाता या लोकसभा की बैठक है वो नहीं की जा सकती। तो दोस्तों एक कोरम होता है जो न्यूनतम संख्या होती है किसी भी बैठक को बुलाने के लिए। तो लोकसभा का कोरम 1/10 है, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, रासायनिक दृष्टि से चूने का जो पानी होता है इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है? चूने का नाम है। चूने का जो पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का जो पानी होता है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो जो रिएक्टर पैमाना होता है वहां पर भूकंप मापने का काम करते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या है।
तो भूकंप के झटके या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब वन लाइनर प्रश्न है आपके सामने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जिस वाद्य यंत्र से है उसका नाम है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई। माउंट आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो नाम से ही पता चलता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही राजस्थान, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, दक्षिणी ध्रुव है सबसे निचला भाग। इन दोनों को जो काल्पनिक रेखा मिलाती है, एक आड़ी रेखा होती है, एक तिरछी रेखा, एक पड़ी रेखा होती है, एक खड़ी और एक पड़ी। तो जो खड़ी रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जैसे जो कि ऊपर से नीचे की हो जाती है। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 180 संख्या होती है इनकी, सॉरी हाँ 300, आपके 180 180 360 इनकी संख्या होती है देशांतर रेखाओं की। और जो आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पड़ी रेखाएं होती है। तो आगे बात करते हैं, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एड्स का पूर्ण विस्तार नाम, पूरा नाम क्या होता है ये देखना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको इसमें इसको टुकड़ों में पढ़ना है। जैसे एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो, यहां तक पढ़ना है IMMUNO, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस ख्याल रखना, आप किसी के साथ में जो भी है संभोग करते हैं या कामुकता करते हैं, तो आप दोस्तों हर किसी के साथ में ऐसा काम है वो कदापि नहीं करें। तो दोस्तों एड्स से बचाव का यही एक उपाय है कि अपनी संभोग की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण रखें। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम दोस्तों पाटलिपुत्र। पटना का पाटलिपुत्र। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण जो सूर्य उदय होता है तो भी लाल दिखाई देता है, अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है। तो ये इसका कारण क्या है? जो प्रकाश है उसका प्रकीर्ण होता है, मतलब वो वातावरण में क्या है, मतलब विखंडित हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए जो प्रकाश का प्रकीर्ण है इसके कारण वह लाल प्रतीत होता है, एक्चुअल में वो लाल होता नहीं है। परमाणु बम जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसका नाम है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम जिसका सिद्धांत पर काम करता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? पेनिसिलिन के खोजकर्ता एल्केजेंडर फ्लेमिंग। एल्केजेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की अन्य नोट्स PDF के लिए दोस्तों आप इन नंबर पे आप इनको अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब है, एडमिट कार्ड है, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस, डेली करंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर, मैथमेटिक्स, साइंस के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन नोट स्टोर को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इससे ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि जो डेली डोज है, करंट अफेयर है, उसकी सूचना आपको तुरंत है, कम समय में अधिक जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।